अंकुरित आहार को जीवंत आहार के रूप में रखा गया है। जिस प्रकार से भुने हुए बीज खेत में बोने पर ना तो वे उगते हैं और ना ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं, बल्कि उस जमीन पर पड़े पड़े सड़ जाते हैं। यही स्थिति आग पर पकाए जाने वाले खाद्यान्न की भी होती है। इस प्रकार का खाद्य पदार्थ निष्प्राण बनकर रह जाता है। हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य हेतु अंकुरित अनाजों को आहार के रूप में प्रयुक्त करना होगा। अंकुरित अनाज से तात्पर्य है नवजीवन की शुरुआत। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो नमी पाकर बीज से अंकुर निकलता है और बीज एक पौधे के रूप में बड़ा होकर उपज देता है। अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होने पर बीज में जैविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके कारण सभी प्रकार के पोषक तत्व जागृत और सजीव अवस्था में आ जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में चयापचय की प्रक्रिया सतत क्रियाशील रहती है, उसी प्रकार से अंकुरित बीज में भी जैव प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। अंकुरित आहार के पौष्टिक तत्व। अंकुरित अनाज में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए, बी, सी, ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पौष्टिक तत्व भी रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स से जहां व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, वहीं कैल्शियम से अस्थियां मजबूत बनती हैं और इसमें पाया जाने वाला आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। अंकुरण करने की विधि। अनाज को अच्छे से धोकर 2 से 3 गुना पानी डालकर भिगो दें। तत्पश्चात 6 से 12 घंटे तक भिगोने के पश्चात छलनी से छानकर पूरा पानी निकाल दें। फिर सामान्य तापमान में लगभग 2 दिनों तक अंकुरित होने के लिए रख दें। इसके लिए अनाज को एक सूती कपड़े में बांधें और 8 से 9 घंटे के लिए छोड़ दें। इस प्रकार से एक दिन में ही अंकुरित अनाज तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आप घर पर ही गेहूं, चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन, बाजरा आदि को अंकुरित कर सकते हैं। अंकुरण के पश्चात इसमें पाया जाने वाला स्टार्च ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज में बदल जाता है, जिससे स्वाद बढ़ने के साथ पाचक एवं पोषक तत्वों में भी वृद्धि हो जाती है। इसके प्रतिदिन सेवन से शरीर स्वस्थ और लंबे समय तक युवा बना रहता है। 1. अंकुलित अनाज में कैलोरी बहुत कम, रेशा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि वजन को कम करने में सहायक होता है। साथ ही पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है, कब्ज और पेट से संबंधित रोगों से बचे रहते हैं। साथ ही शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होते हैं। यदि प्रतिदिन अंकुरित अनाज का सेवन किया जाए तो कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है। प्रोटीन मिनरल्स के साथ साथ इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। अंकुरित अनाज में विटामिन सी की उत्पत्ति होने के कारण आयरन तथा कैल्शियम के अवशोषण में मदद मिलती है, जिससे कमजोरी दूर होती है। अंकुरित अनाज खाने से आलस्य दूर होता है, साथ ही शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। अंकुरित अनाज शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। सावधानियां। अंकुरित आहार लेने से पेट में दर्द या गैस बन सकती है। इसके बचाव के लिए आप अंकुरित आहार में अजवाइन, काला नमक, टमाटर मिलाकर खाएं। अंकुरित अनाज को एक साथ अधिक मात्रा में ना लें, क्योंकि अंकुरित अनाज खाने से पचने में काफ़ी समय लेता है। जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्ति उसे उबाल कर लें, क्योंकि अंकुरित अनाज को पचने में अधिक समय लगता है। ध्यान रहे, राजमा को अंकुरित करके ना खाएं। अंकुरित अनाज कब सेवन करें? अंकुरित अनाज को प्रातःकाल नाश्ते के साथ ही लें। रात में अंकुरित अनाज कच्चा एवं भारी होने से ठीक प्रकार से पचने में समस्या होगी, गैस भी बनाएगा।